अरे यहां तक ब्रह्मा ने पूछा भगवान से कि महाराज आपने पूतना को क्या दिया था, याद है? हाँ हाँ याद है, अपना लोक दिया था। हाँ हाँ हाँ, अपना लोक क्यों दिया था? आपका लोक किसको मिलता है? भगवान चुप हो गए। बोलो बोलो। उसका मन इतना गंदा कि आपको मार डालने की मंशा से अपने स्तनों में पॉइजन लगाया और मुंह में डाला। वही पूतना है ना? हाँ हाँ वही है। तुमसे मतलब है महाराज। हम भी तो आपके दास हैं। ये रियायत सबके लिए क्यों नहीं है? जो दिन रात राधे राधे कर रहे हैं उनके तो सामने आप नहीं जाते और उसको अपना लोक दे रहे हैं, ये जानते हुए कि ये मेरी हत्या के लिए आई है। राधा कृष्ण की भक्ति में कई शर्तें हैं, लेकिन प्रमुख रूप से एक शर्त है निष्कामता की। निष्कामता का क्या अर्थ होता है? कामना रहित, जिसमें कोई कामना न हो। कामनाएं तीन प्रकार की होती हैं। माइक और एक कामना होती है अमाइक। इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सात्विक, राजस, तामस, गुणातीत, निर्गुण। निर्गुण में दो सेक्शन है, तीन तो माइक है। अभिसंधाय जो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि एक तामस भक्ति होती है। तामसी कामना को हृदय में रखकर भगवान की भक्ति, खाली कामना नहीं, मन का अटैचमेंट, थ्योरिटिकल नहीं, रसना से नहीं, मन का एकत्व, कंप्लीट सरेंडर। ये तामस भक्ति। तीन 29:8 भागवत। दूसरी भक्ति विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा। संसारी विषय भोग की, स्वर्ग की कामना, यश की कामना, ये राजसी भक्ति।
और कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मैवा यदर्पणम, ये सात्विक भक्ति, इसका फल स्वर्ग। ये भी माइक। तामस बहुत खराब, राजस खराब है लेकिन तामस से अच्छी, और सात्विक भी खराब है लेकिन तामस राजस से अच्छी। अब चौथी भक्ति है कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण, सायुज्य, एकत्व, अनेक नाम हैं। भगवान में मिल जाना, ये ज्ञानियों की भक्ति है। ये माइक नहीं है, दिव्य है, सदा के लिए। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वेद कह रहा है। छांदोग्योपनिषद 8:15-1, ये मंत्र जावाल्युपनिषद में भी है 22वां। ये मंत्र वासुदेवोपनिषद में भी है, एक पहला मंत्र। ये वेदांत में भी है एक सूत्र इसके लिए, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात 4:4-22, अर्थात सदा को मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म न विद्यते, ये पुनर्जन्म न विद्यते जो भगवान ने कहा है कि मेरा ऐसा लोक है, तो एक तो लोक में जाकर भगवान से अलग रहना, लेकिन 4 प्रकार की कामना बनाए रखना। साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये चारों मुक्ति है। और सगुण साकार भगवान के लोक में शरीर मन बुद्धि के साथ वो रहता है, लेकिन कामना है। और 5वीं मुक्ति है भगवान में लीन हो गया, छुट्टी। ये सबसे खतरनाक मुक्ति। तो तामस, राजस, सात्विक तो माइक है, बंधन कारक। भक्ति भी करो और उसका परिणाम संसारी सामान। और कैवल्य और खतरनाक, क्योंकि उसमें सगुण साकार राधा कृष्ण का रस मिलने का क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। और जो 4 मुक्तियां हैं सगुण साकार की, वे भी सकाम हैं, क्योंकि उसमें कामना तो किया ना, भगवान का लोक मिले, भगवान का रूप मिले। तो इन सब को जो त्याग दे, इन कामनाओं को, उसको गोपी प्रेम कहते हैं, निष्काम प्रेम कहते हैं। ये ब्रज का प्रेम है। इसी की शिक्षा आपको हम दे रहे हैं इतने वर्षों से। इसी का नाम है समर्थारति।
तीन प्रकार की रति होती है। साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति। साधारणी रति में अपने सुख की कामना, लेकिन भगवान संबंधी, संसार की नहीं, भगवान का सुख मिले। जैसे कुब्जा, इससे ऊंची समंजसा रति, इसमें अपने सुख की भी कामना है और श्याम सुंदर के सुख की भी कामना है। ये है द्वारिका की 16,108 पत्नियां। और केवल श्याम सुंदर के सुख की कामना लेकर निष्काम प्रेम करने वाली ब्रज गोपियां, ये समर्था रति। इनका स्थान सबसे ऊंचा। ब्रह्मा शंकर वगैरह सब नीचे हैं। इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करता है। तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये नाहमे कोपि भवज्जनानाम भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्या यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस त्वद्यापि यत् पदरज श्रुति मृग्यमेव। ए ब्रह्मा कह रहा है 10, 14, 30, 10, 14, 32, 10, 14, 34। अरे यहां तक ब्रह्मा ने पूछा भगवान से कि महाराज आपने पूतना को क्या दिया था, याद है? हाँ याद है, अपना लोक दिया था। हाँ अपना लोक क्यों दिया था? आपका लोक किसको मिलता है? भगवान चुप हो गए। बोलो बोलो। उसका मन इतना गंदा कि आपको मार डालने की मंशा से अपने स्तनों में पॉइजन लगाया और मुंह में डाला। वही पूतना है ना? हाँ वही है। तुमसे मतलब है महाराज। हम भी तो आपके दास हैं। ये रियायत सबके लिए क्यों नहीं है? जो दिन रात राधे राधे कर रहे हैं उनके तो सामने आप नहीं जाते और उसको अपना लोक दे रहे हैं, ये जानते हुए कि ये मेरी हत्या के लिए आई है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कंबादयालु
शरणम ब्रजेम। 3:2-23। अरे इतने दयालु। भगवान ने कहा देखो जी ऐसा है कि उसने अपना स्तन मेरे मुंह में डाल दिया था ना। हाँ हाँ डाल दिया था, मालूम है। तो मेरी माँ हो गई। वाह वाह वाह, क्या फिलॉसफी आप बोल रहे हैं। स्तन मुंह में डाल दिया तो माँ हो गई। अरे वो तो जहर पिला रही थी। अगर आप न होते और कोई संसारी जीव होता तो राधे राधे हो जाता। हाँ ठीक है, वैसा है कि हमारे मन में आ गई, दया कर दिया उस पर। वो पूर्व जन्म में महापुरुष थी। राजा बलि की लड़की रत्नमाला थी। उसने बड़ी साधना की थी हमको पाने के लिए। जब हम बामन बन करके राजा बलि को ठगने गए थे तब वो हमको देखकर मोहित हुई थी और उसने सोचा था कि अगर ये लड़का मेरा बेटा बनता और मैं स्तन पिलाती तो कितना सुख मिलता। तो मैंने उसको इसी के अंतःकरण में बर दिया था कि ठीक है कृष्णावतार में आ जाना। तो ये पहले की महापुरुष है। ऐसे नहीं मैंने अपना लोक दे दिया। तो महाराज फिर यशोदा को क्या देंगे जिसने अमृत पिलाया, उसको क्या देंगे। भगवान ने कहा भाई अब और तो कुछ मेरे पास है ही नहीं उससे बड़ी चीज। उसका मैं ऋणी हूं, ऋणी। सब गोपियों का ऋणी हूं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु। तो समर्था रति वाली गोपियां हमारे इतिहास में महाभाव भक्ति तक गईं। जो महाराष्ट्र का रस है वो उनको मिला। तो ये निष्कामता है। ये बताया कपिल ने अपनी मां को। लक्षणम भक्त योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3 मंत्र 8, 9, 10, 11, 12। तो निष्काम शब्द का अर्थ है 3 गुण वाली माइक कामना। नंबर 5 मोक्ष की कामना। नंबर 6 वो 4 प्रकार की मुक्ति वाली कामना। ये सब छोड़ दे, केवल श्री कृष्ण के सुख की ही कामना हृदय में रह जाए तो ऐसा प्रेम निष्काम प्रेम आप सोच नहीं सकते वो कैसा होता है। बोल तो देंगे, सुन तो लेंगे, रियलाइज नहीं कर सकते। ये संसारी गंदा प्रेम जो होता है माँ का, बाप का, बीबी का, पति का, इसी में आप लोग इतने डूब जाते हैं कि अगर 4-5 दिन 10 दिन से किसी का बच्चा खोया हो
और फिर अचानक मिल जाए, तो इतने जोर से चिपटाती है वो बच्चे को, बेचारा छटपटा जाता है छोटा सा बच्चा। यानी मां भूल गई कि इतना कोमल है, इसको धीरे से चिपटाओ। अपने सुख की कामना है, सबको जोर से चिपटाती है। जितनी तेज कामना होगी उतने जोर से चिपटाएगा संसार का आदमी, मां को, बाप को, बीबी को, पति को, सबको। लेकिन जहां अनंत आनंद उनके दर्शन में है, बड़े बड़े ब्रह्मादिक बेहोश हो जाते हैं। उनका आलिंगन मिल रहा है, वो भी चरण का, और उसको भी धीरे से चिपटाती हैं गोपियां कि मेरा स्तन चुभ जाएगा इनके कोमल चरण में। ये निष्काम प्रेम है। इम्पॉसिबल नहीं है। इस समय इम्पॉसिबल सोचेंगे जरूर आप, लेकिन जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और ये संसारी कामनाएं निकल जाती हैं, तो फिर आप रियलाइज करने लग जाएंगे, हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये निष्काम प्रेम का संक्षिप्त रहस्य है।